हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपका यूपी टीजीटी 2019 का पेपर सॉल्व हो रहा है। आज ये लास्ट पार्ट है, इसी के साथ आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2019 का सॉल्व पेपर का पार्ट अगर आपने नहीं देखे इसके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, उसमें जाकर आप सारे पार्ट देख लेना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5 पार्ट है और पाँचों के पाँचों पार्ट आप देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा यूपी टीजीटी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो राइट आंसर है बी। तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है विटामिन के। तो विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त में प्रोटीन होता है जो प्रोटीन रक्त जमने के लिए आवश्यक होता है, इसका निर्माण विटामिन के द्वारा होता है। दूध का खमीरी उत्पाद है घी, पनीर, बटर, खोया। दूध का खमीरी उत्पाद है घी है, पनीर है, बटर है कि खोया है। तो घी का खमीरी उत्पाद पनीर है। बिस्तर बनाना ऊर्जा वाला कार्य है, हल्की, मध्यम, भारी, अत्यंत भारी। बिस्तर बनाना ऊर्जा वाला कार्य है, हल्की, मध्यम, भारी, अत्यंत भारी। तो राइट आंसर है सी, बिस्तर बनाना भारी ऊर्जा वाला कार्य है। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें हो जाता है बुखार, सिर दर्द, चेचक, एनीमिया। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया हो जाएगा, रक्त अल्पता रोग हो जाएगा। जब व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग हो जाता है। लोहे की कमी से रक्त अल्पता होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है, फलतः एनीमिया हो जाता है। स्टार्च साधारण रूप में टूटता है मुख में, छोटी आंत में, आमाशय में, बड़ी आंत में। तो स्टार्च साधारण रूप में छोटी आंत में टूटता है। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार की प्रेरणा मूल है, सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं, विवादित है। तो पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार की प्रेरणा मूल्य है, यह कथन सत्य है। निर्णय लेने में 3 चरण द्वारा दिए गए हैं, किसके द्वारा? ओगले के द्वारा, जॉन डेवे के द्वारा, स्वामीनाथन के द्वारा, सी लक्ष्मी के द्वारा। तो राइट आंसर है बी, जॉन डेवे। देखिए, निर्णय लेने में 3 चरण जॉन डेवे द्वारा दिए गए हैं। निर्णय का उद्देश्य होता है ये किसी न किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लिए जाते हैं। एक संसाधन जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वो है जिसके प्रति हम समानता लापरवाह रहते हैं। धन, समय, ऊर्जा, जल। तो राइट आंसर है बी, समय। समय एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वह है जिसके प्रति हम समानता लापरवाह रहते हैं। परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है। असत्य है, सत्य है, संबंधित नहीं, विवादित है। परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है। यह सत्य कथन है, असत्य कथन है, संबंधित नहीं, विवादित है। तो ये आपका असत्य कथन है, तो बी राइट आंसर। डैश आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है। आत्मिक, धन, वास्तविकता, गुणवत्ता। आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है। आत्मिक, धन, वास्तविक, गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर है सी, आत्मिक। जो आपका आत्मिक आय है वो संतोष का वह, इसका राइट आंसर है ए। तो आत्मिक आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन अनुभव से उत्पन्न होता है। जो आत्मिक आय होती है हमारी, वह संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर ए है। डैश
आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। आयोजन, स्वीकार करना, कार्य करना, चुनना। डैश आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। आयोजना, स्वीकार करना, कार्य करना, चुनना। तो राइट है आयोजना, ए राइट आंसर है। देखिए, आयोजना यानी प्लानिंग आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण आयोजन का नियोजन है। ये सभी चरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें सर्वाधिक निर्णय लिए जाते हैं। डैश मानक बेहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। परंपरागत, ए और डी दोनों, ना तो ए है और ना डी। परिवर्तनशील, तो इसका राइट आंसर है डी, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील मानक बेहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। फिर डैश एक बालक की शिक्षा निर्णयों का उदाहरण है। परिणाम का, समूह का, व्यक्ति का, तकनीकी का। एक बालक की शिक्षा डैश निर्णयों का उदाहरण है। परिणाम का, समूह का, व्यक्ति का, तकनीकी का। तो राइट आंसर है बी, एक बालक की शिक्षा समूह निर्णयों का उदाहरण है। बी राइट आंसर। फिर कार्य सरलीकरण को कार्य करने की साधारणता कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की सरलतम शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये किसने कहा है? निकल व डार्सी ने, ग्रोस व कैडल ने, वर्गीज ओगले ने, एलिजाबेथ हॉलॉक ने। तो राइट आंसर है ए, निकल एवं डार्सी ने। 3 प्रमुख शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत पर लागू होता है। शरीर की स्थिति में परिवर्तन, उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तैयार उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। तो राइट आंसर है 3 प्रमुख शरीर भावों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत शरीर की स्थिति परिवर्तन पर लागू होता है। ए राइट आंसर। फिर माली की सेवा मजदूरी है, जबकि बैंक मैनेजर की सेवा पुरस्कार है, रेट है, वेतन है, बोनस है। क्या है? देखिए, माली की सेवा मजदूरी, जबकि बैंक मैनेजर की सेवा वेतन है। राइट आंसर वेतन है, सी। वेतन व्यक्ति की कार्य कुशलता, निपुणता, योग्यता पर निर्भर करता है। समानता वेतन में वर्ष भर में वृद्धि की जाती है। फिर नेक्स्ट, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को योजना में नज़रअंदाज किया जा सकता है। जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं उनको योजना में नज़रअंदाज कर सकते हैं। मानसिक, लिखित, अर्धलिखित, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को मानसिक योजना में नज़रअंदाज किया जा सकता है। ये राइट आंसर। डैश के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ है। डैश के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से बहुत अधिक है। ग्रोसस एंड कैडल ने कहा है, बेयर ने कहा है, अगर टेसिक ने, नीरू गर्ग ने, किसने कहा है? तो ये कथन बेयर ने कहा है। बेयर के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। ताप दीप्ति, प्रदीप्ति, ट्यूब, मेज। तो राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है ए, ताप दीप्ति बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। डैश रंग का नाम दर्शाता है प्रकाश, वर्ण, मान, गहराई। डैश रंग का नाम दर्शाता है प्रकाश, वर्ण, मान, गहराई। तो इसका राइट आंसर है बी, वर्ण रंग का नाम दर्शाता है। रंग सुंदरता, ऐश्वर्यता, भिन्नता प्रदान करता है। रंगों का हमारे संवेदी का गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग उत्साह, कुछ रंग दुख उत्पन्न करते हैं। फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन, सौंदर्य भरना। यह किसने कहा है? ए एच रट ने, रेहना बेगम ने, सी लक्ष्मी ने, सुमति मुदामी ने। किसने कहा है? तो ये कथन
AH रट ने कहा है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। बुफे के लिए मेन्यू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उसे डैश खा सके, सरलता से, साधारण रूप से, सरलता से, कठिनाई से, महत्वाकांक्षा से। तो राइट आंसर है बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान सरलता से खा सके, बी सरलता। 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है फीटस, भ्रूण, युग्मनज, अंड। तो 8वें हफ्ते से भ्रूण हमारा फीटस कहलाता है और ये भ्रूण काल के बाद आता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। पहली अवस्था में बन चुके स्वरूप के आकार और क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। फिर शरीर में कार्य व भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य, पोषण। तो राइट आंसर क्या है? शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य, पोषण। तो राइट आंसर है डी। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन पोषण के रूप में परिभाषित है। मानव दूध के 100 मिलीलीटर में ग्राम प्रोटीन होता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो राइट आंसर है बी। मानव दूध के 100 मिलीलीटर में आपका 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है। अनियमितता, बोवेल, रिक्त होना या रिक्त ना होना कहलाता है डायरिया, पेचिस, कब्ज, कोई नहीं। तो अनियमितता, बोवेल, रिक्त होना या रिक्त होना कब्ज कहलाता है। रिक्त होना, ना होना कब्ज कहलाता है। आजकल व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन कब्ज है। इसके कारण कई बीमारियां हो जाती हैं और अधिकांश बीमारियों की जड़ ही कब्ज है। विशिष्ट पदार्थ के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया डैश कहलाती है एक्जिमा, एलर्जी, फिटस, टिटनस। विशिष्ट पदार्थ के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया कहलाती है एक्जिमा, एलर्जी, फिटस, टिटनस। क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है बी, एलर्जी। विशिष्ट पदार्थ के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है। जब कोई पदार्थ जिसके प्रति शरीर संवेदनशील होता है शरीर में प्रवेश करता है तो ये प्रतिरक्षी उस पर आक्रमण करते हैं। एक बच्चे का शारीरिक, भावात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है खेलना, खाना, चिल्लाना, अनुपूरक। एक बच्चे की शारीरिक, भावात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है खेलना, खाना, चिल्लाना, अनुपूरक। तो राइट आंसर है ए। खेलना एक बच्चे का शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। खेल एक स्वाभाविक क्रिया है। बालक खेल बार बार खेलता है और हर बार उनसे आनंद प्राप्त करता है, जबकि कार्य के रूप में कोई भी क्रिया बार बार करने पर थकान, ऊब बालक को प्रस्त कर देती है। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं हेरिंगबोन, पश्मीना, फेरिडा, कसीदा। क्या कहते हैं? कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं? तो देखिए कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को हम कसीदा कहते हैं। डी राइट आंसर। कश्मीर की कसीदा इतनी सुंदर, आकर्षक, ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली होती है मानो प्रतिबिंब दिख रहा हो। इसे कश्मीर का टाका भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ आपका 2016 का जो फॉर्म आया था और पेपर 2019 में हुआ था, यानी 2019 का पेपर सॉल्व पेपर फिनिश हो जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके सारे पार्ट देख लेना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।